एक तरफ तो अमेरिका के इदारे ने खबरदार कर दिया है कि अबनाए बाबुल मंदब के करीब हौसी अपने ड्रोन और अपने मिसाइल ला चुके हैं और किसी भी लम्हे एक फुल फ्लेज जंग का आगाज हो सकता है। वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक और दिफाई मुआहदे की बाज़गश्त है। साथ ही साथ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान न्यूक्लियर कॉपरेशन का एक मुआहदा जिसने इसराइल को भी परेशान कर दिया है। ये सारी डेवलपमेंट्स और फिर मशरिक़ वुस्ता में ईरान बामुकाबला अमेरिका जो तनाज़ा है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 23 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, सबसे पहले माजरत, गला थोड़ा ख़राब है और ज़ाहिर बात है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल बन चुकी है हमारे रीजन में, मिडल ईस्ट में, कि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और ख़बरें अवॉइड भी नहीं की जा सकती, तो इसलिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो एक सीक्रेट मीटिंग जो है मोसाद चीफ़ की, जो नया मोसाद का चीफ़ है अमेरिका में, वाइट हाउस और वाशिंगटन ऑफिशियल्स के साथ, उसके बाद ट्रंप ने ये फैसला किया कि ईरान के एक और पहाड़ पर हमला किया जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की तरफ से अबनाए हुर्मुज़ के एक रूट को अब नाकारा बनाने का, उसमें माइंस बिछाने का और अमेरिका का हिमायत याफ्ता रूट जो है उसके अब किसी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल होने का ऐलान आ चुका है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। ईरान में से बरतानिया भी अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहा है और यूँ लग रहा है कि इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही जो है, अल्लाह ना करे, लेकिन मामलात उस तबाही की तरफ ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़बरें ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो CNN के मुताबिक मोसाद का जो नया चीफ है, जो नया डायरेक्टर है, रोमन गॉफमैन, इसने मुलाकातें की वाशिंगटन में और जो ट्रंप के करीबी लोग हैं, वाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं, उनसे इसने कुछ इंटेलिजेंस शेयर की। पीक एक्स माउंटेन जो है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक थ्रेट किया है ना रिसेंटली। ट्रंप ने कहा है कि हम इस माउंटेन को हिट करेंगे और ये नतंज की जो फैसिलिटी है उससे चंद किलोमीटर दूर है, तेहरान से दो। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस का और इसराइल का ये क्लेम है कि यहाँ पर ईरान ने पहले से ज़्यादा डीप अपना जो एनरिच यूरेनियम है और बाकी चीज़ें हैं उन्हें दबा दिया हुआ है। और ये बड़ा ही अमेरिका का और इसराइल का मानना है कि बहुत फोर्टिफाइड है, ये किला बन चुका है ज़ेरे ज़मीन और अमेरिका के नॉर्मल बॉम्ब्स इसे तबाह नहीं कर सकते। अगर तो एस्टिमेट्स दुरुस्त हैं तो फिर शायद अमेरिका को सिर्फ बंकर बस्टर्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर बस्टर्स जो हैं वो बरसाने पड़ जाएं, जो कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल वैसे ही एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। फिर यहाँ पर क्या दफन है किसी को नहीं पता, उसका रिएक्शन क्या हो, क्या पूरा खित्ता जो है वो उसकी लपेट में आ जाए, नो वन नोज व्हाट वुड हैपन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकी दी है CNN के मुताबिक, इस धमकी से चंद दिन पहले जो नेतन्याहू है उसने अपने मोसाद के नए चीफ को वाशिंगटन भेजा और उसने वहाँ पर जाकर ये डिटेल्स शेयर की और इसने बताया कि यहाँ पर यूरेनियम और ईरान की इकॉनमी और बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं ये। और बाय द वे, ये जो गॉफमैन है, ये मोसाद चीफ तो इस साल के आगाज़ में बना। इससे पहले ये नेतन्याहू का मिलिट्री सेक्रेटरी था और ये नेतन्याहू का इत्तेहादी भी रहा है। तो इसके दौरे को इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है और अब अमेरिका जो है वो इसमें बड़ी स्ट्राइक भी कर सकता है। B-1 बॉम्बर्स जो है स्ट्रेटेजिक यूएस के, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। इवन B-2 और B-52 और तमाम को एक साथ क्या इस्तेमाल कर देगा अमेरिका, ये भी एक पॉसिबिलिटी। और आई गेस ईरान को भी अंदाज़ा है, ईरान ने भी कहा ना कि तीसरी जंग अजीम के लिए अमेरिका ने अपने तमाम तरह सासे ही डिप्लॉय कर दिए हैं, तो ये भी वो चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान अमेरिका के अड्डों को भी हिट कर रहा है। अमेरिका के अड्डों को जिस कदर नुकसान ईरान पहुंचा रहा है, नो वन नोज़ कि ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। और ईरान ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि किसी भी जारियत का जवाब देंगे, आई फॉर आई है। और सबसे एक और चीज़ हुई है नाज़रीन कराम इम्पॉर्टेंट, कि IRGC ने कहा है कि एक साउथ वाली साइड पे ट्रांजिट कॉरिडोर था जहाँ पर अमेरिका के बैक्ड नेविगेशन गाइडेंस होती थी, यानी अमेरिका या वहाँ से बहरी जहाज़ों को गुजारता था। अब IRGC ने ये कह दिया है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कि ये बेसिकली इस पे भी हमने माइंस बिछा ली हैं और ये जो है ये ऑफ लिमिट है। अब यहाँ पर जो आएगा वो भी मारा जाएगा। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रंप ने कहा है ना
कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी एक बहरी जहाज़ को एक बम मारा, ईरान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज तबाह करेंगे। ईरान ने कहा तुम ये करोगे हम गल्फ में तबाह करेंगे पावर स्ट्रक्चर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ब्रिजेस को। तो अब ईरान ने कहा है कि वो जो एक अल्टरनेट कॉरिडोर था आबनाए हुर्मुज़ में, एक गुजरगाह थी, एक रास्ता था, आप कह लें एक लेन है, जैसे मोटरवे की ढेर सारी लेन्स होती हैं, 5 लेन्स मेरे कंट्रोल में, एक लेन उस नुक्कर में है वो मेरी रेंज से बाहर है, लेकिन अब उसका भी ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो हमारी रेंज में है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ यूके जो है वो अपने डिप्लोमेट्स जो है ईरान से टेम्परेरली उन्हें इवैक्यूएट कर रहा है। अब इससे भी ये अंदाज़ा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। अब एक तरफ तो ये सब कुछ रखें इक्वेशन में, अब आते हैं सऊदीया और हौसियों वाला मामला। नाज़रीन इकराम, अमरीकी बहरिया की क़यादत में एक ग्रुप है जिसका सिक्योरिटी ग्रुप है जो जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर है, JMIC। ये मैरीटाइम की चीज़ों को देखता है, समुंदर के अंदर चीज़ों को देखता है, और ये अमरीकी बहरिया के ज़ेर क़यादत है। इसने अब वार्निंग जारी कर दी है और इसने कहा है कि ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हौसी ग्रुप जो है उसने रेड सी यानी बहिरा अहमर के जनूबी दाखिली रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसमें बाबुल मंदब के करीब मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती भी शामिल है। हौसी इससे कबल भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के दौरान बाबुल मंदब की आबी गुजरगाह बंद करने की धमकी दे चुके हैं। बहिरा अहमर को खलीज अदन, बहिरा अरब और आलमी तजारती मंडियों से ये अहम रास्ता जो है ये मिलाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, अभी तो सिर्फ सऊदीया की बहरी नाकाबंदी का इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अमेरिका भी कह चुका है कि अगर ऐसा होता है और ये धमकियों से बात आगे जाती है तो हम फिर एक्शन लेंगे जो ज़रूरी हुआ हौसियों के खिलाफ। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारे झंडे वाले जहाज़ को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम बता रहे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। किसी ने कुछ किया तो फिर वो तो कर लेगा, उसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा राइट होगा। पाकिस्तान ने पहली वार्निंग जारी कर दी ताकि बाद में कोई बात ना रहे कि नहीं जी अब सुलह करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान ने क्लियर वार्निंग दे दी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है, और ये ईरान के लिए शायद एक कंसर्न भी है, और ईरान के तज्जियाकार कह रहे हैं कि चंद किलोमीटर के फासले पर ईरान को कहता है ट्रंप कि वो एटमी ताकत ना बने, जबकि सऊदीया के साथ फॉर्मली ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है एक लैंडमार्क एग्रीमेंट जिसमें सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सऊदी अरब के साथ वो साइन किया गया है। और ये डील जो है ये पोटेंशली यूरेनियम एनरिचमेंट जो है सऊदी अरब की अपनी टेरिटरी पर उसके रास्ते खोलने जा रही है, यानी सऊदी अरब की टेरिटरी पर यूरेनियम की एनरिचमेंट भी हो सकती है, और इसे सऊदी अरब के लिए एक बड़ा मोमेंट करार दिया जा रहा है। यूएई के साथ भी जो ट्रंप है उसने एक डील साइन कर ली है। अब इन दोनों में ट्रंप ने कुछ लोगों को नाराज़ किया है यूएई वाली डील में, क्योंकि यूएई और गल्फ जो है वो चाइना के साथ भी कॉपरेशन करता है, वहाँ से भी हथियार ले रहा है। तो ट्रंप को वार्निंग ये मिली थी कि आप यूएई जो है उसको ये टेक्नोलॉजी ना दें क्योंकि वो चाइना के हाथ लग सकती है। ट्रंप ने कहा नहीं, हमने देनी है। और ये जो सऊदीया वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम का रास्ता पहला हमवार किया, यानी अभी बहुत से बैरियर्स हैं, पहला बैरियर हटाया है ट्रंप ने। इसके हवाले से अमरीकी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल नाराज़ होगा और इसराइल जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा, तो इस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा भी है, और पाकिस्तान और सऊदीया की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदीया जो हैं दे आर गोइंग टू पार्टनर कि वो डेवलप करें नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी सिस्टम, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिलरी टैंक्स का जो सिस्टम होता है वो ज्वाइंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो फॉर द फ्यूचर वो डेवलप करने जा रहे हैं। और ये ड्यूरिंग द वॉर एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने। पाकिस्तान अपनी पोजीशन वैसे भी क्लियर कर चुके हैं, एंड ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान इज़ दी ओनली कंट्री जिसके मीडिएशन पर ईरान भी ट्रस्ट करता है, यूएस भी ट्रस्ट करता है। गल्फ के अंदर पाकिस्तान की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। कुवैत इंटरेस्टेड है, हमने कहा नहीं, अभी आपका ईरान के साथ तनाज़ा चल रहा है, हम उसकी आड़ में आपके साथ दिफाई मुआहदा नहीं करेंगे, मामला हल हो जाए फिर कर लेंगे, ताकि ये तासुर न जाए कि हम ईरान के खिलाफ जंग में उतरना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं उतरना चाह रहे, हम तो डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। इवन हौसी और सऊदी जो इशू है उसमें भी पाकिस्तान वांट्स के चीज़ें डी एस्केलेट करें। हौसी और सऊदीया का तनाज़ा रहेगा, ये ख़त्म कोई नहीं होना, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आलम इस्लाम जंग में कूद पड़ेगा, चीज़ें ख़राब होंगी और मामला जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान के एफर्ट्स जारी हैं। तो ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।